हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 2 बहुपद क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की पॉलिनॉमियल्स इस चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। और उसके पहले इससे संबंधित जो है कुछ चीज़ें हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार उसको फिर से मैं आपके सामने जो है रिवाइज कर देना चाहता हूँ, ताकि अगर भूल गए हों तो आपकी मेमोरी जो है ताज़ा हो जाए। जैसे समीकरण px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट an x टू द पावर n, जहाँ a पावर n का मान शून्य नहीं होना चाहिए, अर्थात जो सबसे अधिक घात वाला यहाँ पर आप पावर देख रहे हैं यह शून्य नहीं होना चाहिए। अगर an शून्य हो गया तो पूरा शून्य हो जाएगा, तो an इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो इसे x की घात n का बहुपद कहलाता है। x की घात n मतलब कि इसमें जो x है वह चर राशि है, वेरिएबल है, और a1 a2 a3 ये क्या है, उसके कोफिशिएंट हैं, गुणक है या गुणांक है। तो इसमें जो अधिकतम पावर होता है वेरिएबल का, वही जो है पॉलिनॉमियल इन x ऑफ डिग्री n। जैसे यहाँ पर अधिकतम पावर n है तो इसका मतलब हो गया कि यह x की घात n का बहुपद है। अब इसी पर निर्भर करता है कि x का जो पावर है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसी पर डिपेंड करता है कि उसकी डिग्री क्या होगी। अर्थात जो वेरिएबल है वह घात में 1 का बहुपद है, 2 का है, 3 का है, इस तरह से। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 3x प्लस 5। 3x प्लस 5 में आप देख रहे हैं कि x का पावर कितना है, 1 है। तो इसका मतलब हो गया कि यह चर x में घात 1 का बहुपद है, मतलब यह जो पॉलिनॉमियल है इसमें डिग्री 1 है। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8, तो इसमें x का पावर 2 है, तो यह घात 2 का बहुपद हो जाएगा, माने डिग्री 2। 2y क्यूब प्लस 4/9 y स्क्वायर माइनस 5y प्लस √3, तो इसमें वेरिएबल आप देख रहे हैं कि y है और y का पावर 3 है मैक्सिमम, तो यह चर y में घात 3 का बहुपद है। x स्क्वायर y क्यूब प्लस 2x क्यूब y प्लस xy प्लस 7। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x और y दो वेरिएबल हैं, तो जब दो वेरिएबल हैं तो किसी एक पद में जो अधिकतम पावर होगा, घात होगा, वही जो है इसका जो है डिग्री होगा। जैसे यहाँ पर x y 1 है तो ये 2 हो गया, यहाँ 3 और 1 ये 4 हो गया, यहाँ 3 और 2 ये 5 हो गया। तो इसका मतलब है कि यह जो है चर x y में घात 5 का बहुपद है। √x प्लस 3 यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लिए यह कंडीशन होती है कि x का जो पावर है वह नॉन निगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, वह धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो यह जो है x का पावर फ्रैक्शन में हो जाएगा, तो x की घात 1/2 आएगी। इसका मतलब हो गया कि यह बहुपद नहीं होगा। इसी तरह से 1/x स्क्वायर प्लस 2, तो इसमें जो है x की घात को अगर ऊपर ले जाएंगे तो x की घात ऋणात्मक हो जाएगी, तो x की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब कि यह भी बहुपद नहीं है। तो इस तरह से आपने इसमें देखा कि जो भी पॉलिनॉमियल लिए गए हैं, पॉलिनॉमियल का मतलब हो गया बहुपद। अब इसमें एक टर्म होगा तो मोनोमियल, 2 अगर हो गया तो बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल, इस तरह से बोलते जाते हैं। तो अब जो है यह लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होगा, जिसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनॉमियल। घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कोई पॉलिनॉमियल px बराबर ax प्लस b है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं है, तो यहाँ पर x की घात कितनी है, x की घात 1 है। तो जब इसकी घात 1 है इस पॉलिनॉमियल का, तो यह कहा जाएगा रैखिक बहुपद। अब इसको
रैखिक बहुपद इसलिए कहा जा रहा है कि अगर इससे जो लाइन ग्राफ खींचा जाएगा ना, वह जो ग्राफ आएगा वह एक सीधी लाइन आएगा, इसीलिए इसको रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स हैं 3x - 5 x की एक घात है, x - 3y 8 x की एक घात है, √2 × x तो x की एक घात है। तो ये सब जो है रैखिक बहुपद के उदाहरण होंगे। इसी तरह से द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक मतलब हो गया कि जिसमें घात कितनी हो 2 यानी पावर 2 होना चाहिए, तो घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे px = इसका जो व्यापक समीकरण है, यह समीकरण px = ax² + bx + c where a is not equal to 0, यह इसका व्यापक समीकरण है। अब a b c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे 3x² + 5x - 8, तो x की घात यहाँ पर 2 है, इसका मतलब हो गया कि यह इक्वेशन यानी जो पॉलिनोमियल है 3x² + 5x - 8, यह द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और वेरिएबल यहाँ पर क्या है? x है। y² - 3y + √3, तो यह y यहाँ पर वेरिएबल है, चर है, y की घात 2 है, इसका मतलब हो गया यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसी तरह से त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल से तात्पर्य है कि घात कितनी होगी? 3 होगी। क्यूब मतलब 3 होता है ना, तो घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक समीकरण ax³ + bx² + cx + d बट a is not equal to 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। और जैसे एग्जाम्पल है 2x³ - 3x² + 8x + 1, तो यहाँ पर x की अधिकतम घात 3 है, यानी यह त्रिघात बहुपद हुआ। इसी तरह से चतुर्थ घात बहुपद जिसे कि बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्वाड्रेटिक में 2 होता है, बाई क्वाड्रेटिक, बाई मतलब 2, तो इसका मतलब 2 × 2 हो गया, यानी 4 घात वाला। तो घात 4 के बहुपद को चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। और इसका व्यापक समीकरण x⁴ + bx³ + cx² + dx + e where a is not equal to 0, a का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a का मान यहाँ पर 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ये 3 घात वाला हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल है 2x⁴ + 3x³ - 5x² + 9x + 1, यह जो एग्जांपल है तो इसमें आप देख रहे हैं कि x की घात कितनी है? 4 है। इसका मतलब हो गया कि यह चतुर्थ घात बहुपद है या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। शून्यक या जीरोज, जीरोज क्या होता है? किसी भी बहुपद में चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान 0 हो जाता है, उस मान को उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। शून्यक मतलब जीरोज। अब इससे तात्पर्य है कि जो भी समीकरण दिया गया होगा, जैसे यहाँ पे समीकरण दिया है px = x² - 2x - 3, अब x के जिस मान के लिए px का मान 0 हो जाएगा, x का कुछ मान हम रखेंगे, तो जिस मान को रखने पर px का मान 0 हो जाएगा, वह x के मान इस समीकरण के शून्यक या जीरोज कहलाते हैं। जैसे x² - 2x - 3 है, तो इसका हम फैक्टर कर लें, तो 3 का यहाँ पर 1 होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 3। अब 3 को ऐसे तोड़िए कि 2 आ जाए, तो -3 × 1, तो -3 × 1 माइनस हो जाएगा, और -3 + 1 ये -2 हो जाएगा। तो अब इस तरह से x² - 3x + 1x - 3, x² - 3x को एक साथ और 1x - 3 को एक साथ, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x - 3 बचेगा, यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो x - 3, फिर x - 3 दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे तो x - 1 = 0। अब जो है या तो x - 3 = 0 होगा या x - 1 = 0 होगा। तो अगर x - 3 = 0 है तो x = -3 उधर जाकर के +3 हो जाएगा। इसी तरह से यदि x + 1 = 0 है तो x = -1 हो जाएगा।
इसका मतलब कि x का मान अगर हम 3 रखेंगे तो यह px जो है वह शून्य हो जाएगा, या फिर x का मान -1 रखेंगे तो इसका मान शून्य हो जाएगा। तो अब जैसे चेक करने के लिए आप देखिए, p-1 1 रख रहे हैं तो p-1 x स्क्वायर, x के जगह पर -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स का मान -1 -3, -1 का स्क्वायर +1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये -3, 1 2 3, 3 -3 0, 0 आ गया। इसी तरह से 3 रखते हैं तो p3 इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर माइनस 2x, 2 इंटू 3 -3, 3 का स्क्वायर 9 और 2 3 जा 6 और -3, ये 6 और ये 3 9 हो गया तो 9 - 9 इक्वल्स टू 0। तो अब आप ये देख रहे हैं कि -1 तथा 3 रखने पर px बराबर एक्स स्क्वायर -2x -3 का मान शून्य हो जाता है। इसका मतलब है कि -1 तथा 3 एक्स स्क्वायर -2x -3 के शून्यक हैं, यानी यह इसके जीरोज हैं। अब बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो ग्राफ के बारे में आपको पहले से कुछ पता है, अब ये जरा सा आप समझें थोड़ा। ग्राफ में जो इसका क्वाड्रेंट खींचते हैं तो जैसे ये हमने खींच लिया x अक्ष, तो 0 से दाहिने तरफ +x, 0 से बाएं x डैश होता है जो माइनस होता है। इसके ऊपर मूल बिंदु के ऊपर y अक्ष धनात्मक होता है और इसके नीचे y ऋणात्मक होता है। तो अब जो है जैसे एक एग्जाम्पल है कि y इक्वल्स टू 2x + 3, y इक्वल्स टू 2x + 3, तो x का मान हम कुछ ऐसा रखें कि y की वैल्यू हमें मिले। चलिए -2 रखते हैं, तो -2 रखेंगे तो -2 इंटू 2 -4 और +3 बच जाएगा -1, 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4 और 3 7 हो गया, यानी x की वैल्यू -2 रखने पर y का मान -1, x का मान 2 रखने पर y का मान 7 आया। अब जो है इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ खींचते हैं, तो जब ग्राफ खींचेंगे तो x का मान -2 है, x का मान -2 है, तो -2 है तो x अक्ष पर किधर चलेंगे, माइनस की तरफ चलेंगे, x डैश की तरफ, तो ये एक खाना हो गया, ये जो है x की वैल्यू ये -2 हो गई और y की वैल्यू -1 है, तो माइनस किधर जाएगा, नीचे जाएगा। इसका मतलब है कि यह बिंदु हो गया, इधर ये हुआ -2 और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू हो गई -1। इसी तरह से 2 और 7 +2, तो +2 पर चलेंगे तो ये देखिए 2 यहाँ जाएगा और 2 जो है ये x का मान है ना, तो ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, तो x का मान 2 यहाँ पर हुआ। अब ऊपर की तरफ कितना चलेंगे, 7 यूनिट, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये यूनिट हो गई 7। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। जब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो यह x अक्ष को और y अक्ष को कहीं पर काटेगा। तो अब आप ये देख रहे हैं कि यह x अक्ष को कहीं पर काट रहा है, तो यह -1 और -2 के बीच में काट रहा है, यानी 1.5, तो 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2 और ऋणात्मक है तो -3/2 और y कोऑर्डिनेट 0 है। तो इस ग्राफ से यह स्पष्ट है कि यह जो सरल रेखा है वह सरल रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वही मान इस समीकरण का शून्यक होगा। बात समझ आई? x अक्ष को जहां पर वो कट करेगा, यहां पर कट कर रहा है, तो x के जिस मान के लिए, यानी यहां पर जब कट करेगा तो x का कुछ मान होगा, वही जो है इस समीकरण का शून्यक होगा। जैसे x इक्वल्स टू -3/2, x इक्वल्स टू -3/2 जो है इस समीकरण के लिए शून्यक होगा। तो ग्राफ से जो है हम ऐसे खींचेंगे। तो यह तो ग्राफ जो है ये x⁻1 यानी 1 घात के लिए है। अब इसी तरह से 2 घात में अगर होगा तो कैसे देखेंगे?
y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब x की वैल्यू अपने से आप रखेंगे और y की वैल्यू जो है आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने जो मान माना है या बुक में जो मान लिया गया है उसी को आप लिखेंगे। आप अपनी तरफ से धनात्मक वैल्यू, ऋणात्मक वैल्यू और शून्य ये रख करके और आप ये देखेंगे कि ये फ्रैक्शन में न आए। तो अगर -2 रखते हैं, -2 रखते हैं, ये देखिए -2 का स्क्वायर ये हो जाएगा -4, फिर 3 इंटू -2 है तो ये 6 हो जाएगा और फिर ये -4, ये वाला टर्म इससे कट गया तो बच जाएगा 6। इसी तरह से 1 रखेंगे, 0 रखेंगे तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। अब यह जो वैल्यू x और y की मिली है, इस x y की वैल्यू के लिए हम ग्राफ प्लाट करते हैं। तो यह ग्राफ में आप देखें कि जैसे यहाँ पर क्या दिया है, -2 है, x का मान -2, x का मान -2, तो यह 0 से किधर चलेंगे, बाएं तरफ चलेंगे, x से बाएं तरफ चलेंगे, तो ये हो गया x का मान -2। फिर y का मान कितना है, 6 है, तो आप उससे ऊपर चलिए, 1 2 3 4 5 6, यह बिंदु हुआ, यह बिंदु जो है -2 6 हुआ। फिर -1 0, -1 और 0, तो ये -1 हो गया और y का मान 0 हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया। फिर 0 -4, ये देखिए 0 0 यहाँ पर हो जाएगा, -4 है तो -4 नीचे जाएंगे तो 1 2 3 4, ये 0 -4 हुआ। इस तरह 1 -6 दाहिने तरफ चलेंगे, ये 1 है और ये 6 है, -6, 2 -6, फिर 2 पर -6 है। तो इस तरह से ये वैल्यू रख करके, जैसे 5 और 6 है तो 1 2 3 4 5, x का मान 5 और y का मान 6, तो y का मान ये 6 यहाँ पर हो गया। अब इन बिंदुओं को फ्री हैंड मिला देते हैं, तो जब फ्री हैंड मिला देते हैं तो यह एक वक्र मिल जाता है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि यह x अक्ष को दो बिंदु पर कट करता है, एक यहाँ पर कट कर रहा है और एक यहाँ पर कट कर रहा है। तो यह x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा, x अक्ष पर जितने बिंदुओं पर काटेगा उसका उतना शून्यक होगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो इसका मतलब x का 2 मान आएगा, तो 2 मान आएगा और अभी देख रहे हैं कि ये कहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ पर कट कर रहा है और एक यहाँ पर कर रहा है, अर्थात यह -1 पर कट कर रहा है x का मान और यह जो है 4 पर कट कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि -1 और 4 इस समीकरण x² - 3x - 4 के शून्यक होंगे। और यह जो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² + bx + c, यह एक परवलय का समीकरण होता है, यह जो है एक परवलय का समीकरण होता है। तो इस परवलय में अगर a का मान 0 से बड़ा है तो इस परवलय का मुंह ऊपर की ओर खुला होगा और a का मान अगर 0 से छोटा है यानी ऋणात्मक है तो परवलय तो बनेगा लेकिन परवलय का मुंह यानी जो खुला हिस्सा है वह नीचे की तरफ होता है। जैसे देखिए इसमें दिखाया गया है कि px जो है ax² + bx + c में अगर a इज ग्रेटर देन 0 है तो जो परवलय होगा इसका मुंह ऊपर की ओर खुला होगा और a इज लेस देन 0 होगा तो परवलय का मुंह जो है वो नीचे की तरफ खुला होगा। इस तरह से px = ax² + bx + c के ग्राफ से 3 संभावनाएं हैं। यह 3 संभावनाएं क्या हैं? जैसे केस 1, ये आप ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ में इसका मुंह नीचे की तरफ खुला हुआ है, इसका मतलब a का मान ऋणात्मक होगा और यह x अक्ष को एक यहाँ पर और एक यहाँ पर 2 जगह पर काट रहा है। इसका मतलब है कि इसके जो है शून्यक कितने होंगे? 2 शून्यक होंगे। इसी तरह इसमें देख सकते हैं, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी एक यहाँ पर कट कर रहा है x अक्ष को और दूसरा यहाँ पर कट कर रहा है, तो इसमें भी जो है 2 शून्यक होंगे। यह a का मान लेस देन 0 के लिए है और यह a इज ग्रेटर देन 0 के लिए। तो यह पहला केस हुआ। अब इसमें देख रहे होंगे कि जो x का दोनों मान मिलेगा
वह डिस्टिंक्ट होगा, मतलब कि अलग अलग मान दोनों के मिलेंगे। केस 2, इसमें आप देख रहे होंगे कि यह x अक्ष को एक बिंदु पर कट कर रहा है और यह भी x अक्ष को एक बिंदु पर कट कर रहा है। इसका मतलब है कि यह क्वाड्रेटिक तो है, यह इक्वेशन क्वाड्रेटिक तो है, लेकिन एक ही शून्यक होगा। एक ही शून्यक का मतलब हो गया कि जो वैल्यू है इसकी वह कोइंसाइड कर गई। दो वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो दो मान आएगा, लेकिन वह वैल्यू जो है कोइंसाइड कर गई। जैसे अगर x का मान सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर ये अगर 1 है और ये 2 है तो ये 1.5 है, यानी 3/2 है। तो इसी तरह से x का मान जो है 3/2 दोनों मिल सकता है, और सेम चीज वही यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक शून्यक होगा। तो एक शून्यक से तात्पर्य क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर है तो x के दो मान मिलेंगे, लेकिन दोनों मान एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रहे हैं। जब कोइंसाइड कर रहे हैं तो शून्यक कितना बनेगा, एक ही शून्यक बनेगा, इसका एक शून्यक होगा। तीसरा केस है, इस तीसरे केस में आप देख रहे हो कि यह ऊपर की तरफ है और यह नीचे की तरफ है, लेकिन x अक्ष को यह नहीं कट कर रहा कहीं पर, न यह x अक्ष को कहीं पर कट कर रहा है। तो जब नहीं कट कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसका कोई शून्यक नहीं होगा, इसका कोई शून्यक नहीं होगा। तो ये तो हो गया 2 घात के लिए। अब देखिए 3 घात के लिए, y बराबर x³ - 4x। इसमें x का कितना घात है, 3 घात है। तो जब x की 3 घात है तो इसका मतलब कि x का 3 मान मिलेगा। तो देखिए x का मान -2 रखेंगे तो -2 का क्यूब -8 हो जाएगा, -2 इंटू ये +8 तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह -1 रखेंगे तो 3, 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो -3, 2 रखेंगे तो 0। अब जो है x और y के दिए गए मान के लिए ग्राफ खींच लेते हैं। तो चलिए ग्राफ को देखिए, -2 पर 0 है, माइनस के लिए किधर चलेंगे, x अक्ष पर निगेटिव डायरेक्शन में। तो 1 2 -2 हुआ, -2 पर 0 तो एक बिंदु ये हो गया। फिर -1 3, -1 पर 3 प्लस है तो ऊपर चला जाएगा, ये बिंदु हो गया। 0 0 0 0 हो गया इसका मूल बिंदु। 1 पर -3, 1 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है तो नीचे आ गया। इसी तरह से 2 और 0 तो ये 2 है और ये 0 है। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यह जो x अक्ष वाली लाइन है, इस लाइन को यह ग्राफ जो है 1 2 3 जगह कट कर रहा है। तो जब 3 जगह कट कर रहा है तो इसका मतलब कि -2 0 और +2 यह इसके 3 मान होंगे और यह 3 शून्यक है। अर्थात -2 रखने पर, 0 रखने पर और 2 रखने पर x का मान, y का मान 0 हो जाएगा। अर्थात इस समीकरण के 3 शून्यक होंगे और वह कौन कौन से, -2 0 तथा 2 होंगे। तो इसमें आपने देखा कि यह ग्राफ को कितने जगह, x अक्ष को कितने जगह कट कर रहा है, 3 जगह कट कर रहा है। तो जब 3 जगह कट कर रहा है तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो शून्यक होगा वह कितना शून्यक होगा, 3 होगा। अब यह एक एग्जाम्पल अब इसमें आप देख करके बताएंगे। इस ग्राफ में आप ध्यान से देखिए, ये ग्राफ ऐसे गया, ये इधर चला गया, तो x अक्ष को कितने जगह कट कर रहा है, एक जगह। तो इसमें शून्यक कितना हो जाएगा, 1 शून्यक हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 जगह कट कर रहा है, कितना शून्यक हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1, ये यहाँ 2 और यहाँ पर 3, तो शून्यक की संख्या हो गई 3। इसमें देखिए x अक्ष को कितने जगह कट कर रहा है, एक जगह, तो 1 शून्यक हो गया। इसमें देखिए एक जगह मिल रहा है तो इसमें कितना शून्यक हो गया, 1 हो गया। यहाँ देखिए ये गया, 1 कट किया, 2 कट किया, 3 कट किया और ये 4, तो इसका मतलब है कि इसमें कितने शून्यक हो जाएंगे, 4 शून्यक हो जाएंगे। तो सीधे सीधे आप ये कह सकते हैं कि जो भी ग्राफ x y के बीच में खींचा गया है वह ग्राफ x अक्ष को जितनी जगह पर कट करेगा उतने शून्यक उसके होंगे। ठीक है। अब देखिए आपकी प्रश्नावली है 2.1। इस प्रश्नावली में क्वेश्चन है, किसी बहुपद
पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति, ये फिगर 2.10 है, में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप इतना पढ़ चुके हैं कि इसका जवाब खुद दे सकते हैं। यह एक्स अक्ष को कितने जगह पर कट कर रहा है? एक जगह, दो जगह, तीन जगह, कितने जगह? कहीं नहीं कट कर रहा है। इसका मतलब है कि इसमें शून्यकों की संख्या शून्य होगी, यानी कोई कहीं नहीं कट कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह एक जगह कट कर रहा है, तो इसमें शून्य की संख्या एक होगी। इसमें देखिए 1 2 3, तो शून्य की संख्या 3 होगी। यहाँ देखिए 1 2, तो शून्य की संख्या 2 होगी। यहाँ पर 1 2 3 4, तो शून्य की संख्या 4 होगी। यहाँ देखें 1 2 3, तो शून्य की संख्या 3। तो अब इस तरह से आपने देखा कि इसमें हम जो है बहुत ही आसानी से शून्यकों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं।